अरिहंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासन एक्शन भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। सुखपाक सूत्र का वर्णन आपके सामने चल रहा है। अधीन शत्रु राजा के महलों के अंदर खुशियों की लहर छा गई। धारणी रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जिस पुत्र रत्न के जन्मने पर उन्होंने जो खुशियां मनाई है, स्वयं अपने महलों में तो खुशी मनाई, परंतु पूरी राज्य में उन्होंने खुशियां मनाई हैं। और राजा के यहाँ पुत्र होने से नगर की जनता भी प्रसन्न थी, आनंदित थी। वो भी अपने घर के अंदर जो है खुशियां मनाते हैं। और जब नामकरण संस्कार का समय आया तो वहाँ पे उपहार लेकर के, क्योंकि जो उपहार लेकर के आते हैं तो बच्चे के अनुसार, बच्चा छोटा है ना, अभी जन्मा हो बच्चा है, तो वहाँ पे क्या बड़ी चीज़ें नहीं आती, कैसी आती हैं, खेल खिलौने वगैरह। तो जैसे जैसे जिसकी जो है आस्था होती है, जिस प्रकार की जो स्थिति होती है, उसके अनुसार जो है वो चीज़ें लेकर के आते हैं, खेल खिलौने वगैरह, कहीं चांदी के, कहीं सोने के, कहीं रत्नों के, जिस तरह से जैसी उनकी श्रद्धा है ना, ताकत, उसके अनुसार जो है वे उपहार लेकर के आते हैं। और राजा की तरफ से भी पुत्र जन्मने की खुशी के अंदर जो जनता वहाँ पे आई है, सभी को राजा ने उपहार दिया है। और इस प्रकार बच्चे का जन्मोत्सव और नामकरण संस्कार के बच्चे की बाहें बहुत सुंदर है, इसलिए उसका नाम सुबाहु कुमार नाम रखा गया। 5 ढाई माताओं के हाथों में उसका लालन पालन हो रहा था। 5 ढाई माता जो हमेशा उसको, एक तो गोद में रखने वाली जिसको अंक धात्री कहते हैं, एक क्षीर धात्री होती है, एक मंजन धात्री होती है, एक स्नान कराने वाली होती है, एक वस्त्र पहनाने वाली होती है। तो 5 ढाई माता होती है और उसके साथ में 32 देश की दासियां, समझ गया, 32 देश, सब अलग अलग जो देश प्रांत है ना, अपना जैसे स्टेट है अलग, ये तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, आंध्रा है ना, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। राजस्थान के अंदर अलग भाग है, थली प्रांत अलग है, तो मारवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है ना, मेरवाड़ा अलग है। ये अजमेर का साइड जो विजयनगर, गुलाबपुरा, ये मेरवाड़ा कहलाता है। तो इस तरह से उसमें भी अलग अलग जो प्रांत होता है, तो क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी भाषा में अंतर हो जाता है। मारवाड़ पूरा एक है, राजस्थान पूरा एक है, परंतु आप देखेंगे कि जोधपुर की भाषा में और आपके बाड़मेर की भाषा के अंदर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। आपके मारवाड़ की भाषा और हमारे मेवाड़ की भाषा में भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह से वो 32 देश की जो दासियां होती हैं, उनका काम होता है उस बच्चे के सामने वार्तालाप करना। तो बातचीत करने से वो अपने अपने देश की भाषा में वो बात करती है, तो बच्चे को बिना पढ़े लिखे 32 भाषा उसको तो क्या सहज आ जाती है। आज तो अपने को जो है भाषा सीखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे जो है तमिल में बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को क्या आ जाती है, तमिल आ जाती है, या कन्नड़, यहाँ पे कन्नड़ है तो कन्नड़ आ जाती है, तेलुगु है तो तेलुगु आ जाती है, मलयालम है तो मलयालम आ जाती है ना। जहाँ जहाँ जन्म होता है तो वहाँ पे उसके अनुसार वो बच्चे रहते हैं, वो बातचीत सुनते हैं, तो उसके अनुसार उसको वो भाषा आ जाती है। लेकिन दूसरी भाषा सीखने में अपने को क्या लगता है, टाइम लगता है। परंतु वो 32 देश की जो दासियां रहती है, तो वो वार्तालाप करते तो 32 देश की भाषा आ जाती है बच्चे को, बिना सीखे हुए, बिना पढ़े हुए। और उसके साथ ही 32 देश की वो दासियां अपने अपने देश के एक एक दिन उसको पोशाक पहनाती है। अलग अलग देश की अलग अलग पोशाक है ना, पहनावा वगैरह। तो उसके अनुसार जो है बच्चे को वैसे वो पहनावा पहनाया जाता है, जिससे हर प्रदेश की जो है वो कहीं पर भी जाए तो उसके अनुसार वो अपना वेश क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, वहाँ के अनुसार वहाँ के बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सुबाहु कुमार को उसके लालन पालन के लिए 5 ढाई माता जो है वो एक तो हमेशा बच्चे को गोद में रखती है, तो उसको कभी जमीन पे सुलाने का काम नहीं, कभी बच्चे का रोने का काम
नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा क्या होता है, रोता है, टाई 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 करना शुरू कर देता है ना? लेकिन वो हमेशा उसको अपने गोद में रखते हैं, जिसके कारण ये दासिया तो ही है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राजा साहब के 1000 रानियां हैं और हर रानी बच्चे को अपने गोद में लेना चाहती है, सभी उसको प्यार करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर आपस में खींचातान होती, बस इतनी देर होगी तेरे पास में, अब मेरे को, है ना? सभी लाड़ करते हैं। इस प्रकार बच्चे का 5 ढाई माता और दूसरी रानियां सभी जो है बच्चे को संभाल रही है। और अंकधात्री हमेशा गोद में रखने वाली, मंजन धात्री उसको मंजन कराने वाली, उसको क्षीरधात्री दूध पिलाने वाली, उसको जो है गहने आभूषण वगैरह पहनाने वाली, वस्त्र धारण कराने वाली। तो इस तरह से वो 5 ढाई माता, बच्चे देश की दासियाँ और रानियाँ सब बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं। इसलिए बच्चे को जो है कभी जमीन पे सुलाने का काम नहीं, और पलने में भी रात में जो है पलना जो होता है रत्नों का पलना, है ना, सोने का जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे पलने के अंदर जो है वो बच्चा सोता है और धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे ही वो 5-6 साल का बच्चा बालक होता है, उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल के अंदर भेजते हैं। तो राजा साहब जो है बच्चे को लेकर के गुरुकुल में जाते हैं अपने परिवार के साथ में, बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराने के लिए। गुरुकुल में यानी आपके तो अभी क्या है, स्कूल में बच्चे को जो है, छोटे बच्चे को अभी 2-2.5 साल का है और उसको क्या करते हैं स्कूल में, है ना? लेकिन पहले जब वो 7-8 साल का हो जाता तब उसको गुरुकुल में भेजते थे। तो वापस घर पे आने की जरूरत नहीं है, पूरी पढ़ाई होने के बाद में या जब कभी ज़रूरत आवश्यकता होती है तो परिवार वाले आते हैं, मिलने के लिए आ जाते हैं, या उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो लेकर के जाते हैं और वापस वहाँ पे जैसे बोर्डिंग में किस तरह से रहते हैं, उसी तरह से गुरुकुल के अंदर सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी गुरुकुल के अंदर ही रहते हैं। वहाँ पे गुरु का काम भी करते हैं, उनको काम भी सिखाया जाता है, चाहे वो राजा का बेटा है चाहे कोई भी है, तो वहाँ पे जो है साफ सफाई करना गुरुकुल की। तो मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं कैसे काम करूँ? आज आदमी क्या होता है, काम करते हुए उसको क्या आती है, शर्म आती है कि मैं तो बड़े घर का बेटा हूँ, मैं तो सेठ का बेटा हूँ, मैं कैसे झाड़ू हाथ में लूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति वो शहजादा था। शहजादा होता है ना, शहजादा कौन होता है? बादशाह का बेटा। बादशाह का बेटा था, वो जो है वन विहार के लिए गया है और उसको प्यास लगी, तो जो कुआं था कुएं के पास में वो गया वहाँ पे, लेकिन अब रस्सी पड़ी हुई है वहाँ पे, बाल्टी भी पड़ी हुई है, लेकिन रस्सी बांध करके बाल्टी को कुएं में डाल करके पानी निकालना, ये मैं शहजादा हूँ, मैं भला कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो कुएं के पास में बैठ गया, इंतज़ार करने लगा किसी और के आने की। इतने में एक दूसरा युवक आया, वो भी प्यासा था, उसको भी पानी पीना था। उसने आकर के उसे जो शहजादा बैठा हुआ है उससे कहा कि भाई मुझे पानी पिलाओ। उसने कहा तुम किसको कह रहे हो, मैं कौन हूँ? शहजादा हूँ, मैं पानी कैसे निकाल सकता हूँ? बोले तुम शहजादा हो तो मैं भी नहीं निकाल सकता हूँ पानी, क्योंकि शहजादा ने कहा तुम पानी निकालो और तुम भी पियो और मुझे भी। वो बोले मैं नहीं पिला सकता क्योंकि मैं अमीर ज्यादा हूँ। तुम शहजादा हो तो मैं अमीर ज्यादा हूँ, अमीर का बेटा हूँ, मैं भला कैसे काम कर सकता हूँ, मैं पानी नहीं निकालने वाला। वो भी बैठ गए, प्यासे मर रहे हैं लेकिन पानी है, कुआं है, बाल्टी है, लेकिन पानी खींचने के लिए तैयार नहीं है। इतने में तीसरा आया, उसने कहा भाई हमको पानी पिलाओ। तो बोले साहब पानी तो तुम निकालो और हमको भी पिलाओ, हम भी प्यासे हैं। प्यासे बैठे हो और अभी तक तुम पानी। तो बोले मैं शहजादा हूँ, वो कहता मैं अमीर ज्यादा हूँ, हम कैसे पानी निकाल सकते हैं। तो बोले तुम शहजादा हो, तुम अमीर ज्यादा हो, तो मैं दौलत ज्यादा हूँ। कौन हो? दौलत ज्यादा। धन का, पैसे का एक नाम दौलत भी
है ना। तो मैं दौलत ज्यादा हूं तो मैं भला कैसे पानी निकाल सकता हूं? तीन तीन बैठे हुए, तीनों प्यासे हैं, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इतने में चौथा व्यक्ति आया और आकर के बोला, भाई साहब पानी। तो बोले, साहब ये बाल्टी पड़ी है, पानी निकालो, हमको भी पिलाओ, हम भी प्यासे बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से, बहुत समय हो गया, घंटों व्यतीत हो गया, गर्मी के मारे परेशान हो रहे हैं, प्यास लगी है। तो बोले, साहब देखिए आपने पानी क्यों नहीं निकाला? वो कहता है मैं शहजादा हूँ, वो कहता है मैं अमीर ज़्यादा हूँ, वो कहता है मैं दौलत ज़्यादा हूँ। अरे वाह भाई वाह, ठीक है कोई बात नहीं, आप शहजादा हो, आप अमीर ज़्यादा हो, आप दौलत ज़्यादा हो, मैं हराम ज़्यादा हूँ, मैं पानी निकाला। पानी निकाला, उसने पानी पिया, बाल्टी ऊंधी करी और रवाना होने लगा। बोले क्या बात है, हमको पानी नहीं? बोले तुम तो, मैं तो हराम ज़्यादा हूँ, हराम ज़्यादा किसी को पानी नहीं। अब बताइए, पानी काम करने में कौन सी शर्म? महात्मा गांधी स्वयं काम करते थे। महात्मा गांधी इतने बड़े राष्ट्रपिता कहलाते थे और वो जो है पवनार के साबरमती आश्रम में, गुजरात में अहमदाबाद के पास में क्या है, साबरमती। साबरमती के आश्रम के अंदर जो है वहाँ पे रहते थे, जहाँ पे लोग, बड़े बड़े लोग आते थे और वो जो है वहाँ पे क्या करते थे, स्नान करते, स्नान करके कपड़े में, क्या यहाँ पे आदमी है ना, धो लेंगे कपड़े, तो वो कपड़े धो, स्नान करके वहीं पे टॉवल वगैरह, अपने धोती कुर्ता वगैरह वहीं डाल देते थे और मीटिंगों में चले जाते थे। महात्मा गांधी ने देखा और देख करके जो है वो आते हैं और आकर के सारे कपड़े वो जो है सब धोने लग गए। जब लोगों को मालूम पड़ा, विचार किया ये बापू खूब जो है कपड़े, हमारे कपड़े धो रहे, शर्म के मारे पानी पानी हो गए। बोले साहब दूसरे के भरोसे क्यों रहते हो, अपने आप ही यहाँ आश्रम है, आश्रम के अंदर स्वयं क्या करो, श्रम करो, है? तो ऐसे थे महात्मा गांधी, वो स्वयं झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे। आज तो क्या है, खाली फोटो के लिए झाड़ू हाथ में लेते हैं नेता लोग। स्वच्छ भारत अभियान चलाया था ना, तो उसमें बड़े बड़े नेता ने, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं, साफ सफाई तो पहले सब कचरा वगैरह सब सफाई करके चले जाते हैं, फिर थोड़ा सूखा सूखा कचरा ला करके वहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर वो झाड़ू लेकर के क्या करते हैं उसको, और उसका जो है वीडियो बना करके, कहीं बोतल गिरी है तो बोतल उठाते हैं, समुद्र के किनारे पर घूमते हुए वहाँ पे जो है बोतलें उठाते हुए नजर आते हैं लोग। हो देखो इतना बड़ा आदमी जो है क्या कर रहा है, सफाई के अभियान में, वो सफाई को पहले से थोड़ा सा डाल करके जो है वो करते हैं। झाड़ू लगाना है तो नाली गटर वगैरह के जो है ना वहाँ पे झाड़ू लगाओ, साफ सफाई करो, जहाँ पे कचरा कुंडी है वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे साफ करो, वो नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी वो करते थे, महात्मा गांधी वो सफाई करते थे। तो ऐसे जो है गुरुकुल के अंदर आपने तो सुना ही होगा, श्री कृष्ण भी जब बालक थे तो गुरुकुल के अंदर थे, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो राजा के बेटे थे, और सुदामा कौन थे, ब्राह्मण का पुत्र था, है? सभी गरीब और अमीर, राजा राजकुमार नौकर चाकर सबके बच्चे जो है वहाँ पे एक समान, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, सभी काम करते थे। जंगल में जाकर के समीदा लकड़ियाँ लेकर के आते थे, झाड़ू बुहारा करते थे, घर की चौका वगैरह की सफाई करते थे। गुरु पत्नी जो है उसकी सब साथ में सहायता सेवा सहयोग करते थे। तो जो राजकुमार होते ये वे भी जो है क्या करते, समय पड़े पर जो आदमी जो है हर काम को करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी हूँ, कोई लोग देखेगा तो क्या कहेंगे, है ना? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? अच्छे कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी होकर के वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तो उससे तो तारीफ होगी, कोई बदनामी नहीं होगी। तो यहाँ पे राजकुमार गुरुकुल के अंदर
जब उसे पढ़ने के लिए लेकर के आते हैं तो पहले तो साथ में धन लेकर के आते हैं, खाली हाथ नहीं आते, अनाज वगैरह है, कपड़े वगैरह है, वहाँ पे कितने बच्चे हैं सबको नए ड्रेस वगैरह, क्योंकि राजकुमार आ रहा है, राजकुमार के साथ में सभी को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। तो राज खजाने की तरफ से जो है पूरा उनको जो है वहाँ पे साधन दिया जाता है और इतना धन दिया जाता है कि उनको आराम से जो है किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत, गुरुकुल चलाने के लिए किसी से, क्योंकि पहले ज़्यादा इतनी वो फीस वगैरह वो नहीं लेते थे, क्योंकि बड़े जो लोग होते थे वो पूरा क्या करते थे, या तो राजकीय खजाने से जो है उनको पूरी आपूर्ति हो जाती थी सब चीज़ों की, जो चीज़ें चाहिए उनके ग्रस्त जीवन के लिए और गुरुकुल के लिए, तो सारी चीज़ें वहाँ से जो है राज खजाने से प्राप्त होता था। तो इसलिए किसी से जो है उनको मांगने की आवश्यकता, डोनेशन, आज तो क्या लेना पड़ता है, स्कूल में आप भर्ती करो, पहले तो खाली फीस लगती थी, है ना, अब तो क्या देना पड़ता है, डोनेशन, है ना, डोनेशन देते हैं। बड़ी बड़े कॉलेजों के अंदर बड़े बड़े डोनेशन, भाई डॉक्टर की सीट लेना है, इंजीनियर की सीट लेना है, सीए की सीट लेना है, तो उसके लिए जो है लाखों रुपए, करोड़ रुपए क्या करना पड़ता है, एक पढ़ाई के अंदर खर्च करना पड़ता है और लाखों रुपए दे करके भी सीट नहीं मिलती है। आप लोगों को बहुत मुश्किल से जो है सब कॉलेजों में भागना पड़ता है, यहाँ वहाँ जगह जगह पे ठोकरें खानी पड़ती है, तब कहीं जा कर के सीट मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बच्चे को जो है वहाँ पढ़ाई के लिए रखा गया है। वहाँ पे उनको 72 कलाएँ जो है सिखाई जाती है और उसके साथ ही व्यवहार कुशलता, राजनीति के अंदर के राजकुमार हैं तो उनको साम दाम दंड भेद नीति ये सब जो है उनको सिखाया जाता है। राज कहते हैं कि ये साम दाम दंड भेद जो है नीति जो होती है राजनीति, वो कितनी खतरनाक होती है। एक लड़के को बाप ने कहा कि बेटा राजनीति सिखाने के लिए उसको सारे दाव पेच वगैरह सारे बताए जा रहे थे, सिखाए जा रहे थे। एक दिन जो है बाप ने बेटे को ऊपर चढ़ाया, छत के ऊपर। कहाँ चढ़ाया? छत पे चढ़ाया। सीढ़ियाँ नहीं थी, निशानी लगा करके, लकड़ी की होती ना निशानी, वो लगा करके उसको ऊपर चढ़ा दिया और चढ़ा करके फिर बाप सामने इधर खड़ा हुआ है, उन्होंने वो सीढ़ी हटा ली। अब बेटे को जो है कहा कि नीचे उतरो, तो बोले पिताजी सीढ़ी तो हटा दी, अब नीचे कैसे उतरेंगे? तो बोले ऊपर से छलांग लगाओ। मैं खड़ा हूँ, मैं तुमको क्या करूँगा, पकड़ लूँगा, हाथ में झेल लूँगा, ऊपर से छलांग लगाओ। लेकिन लड़का डरता है, वो कहता है ऊपर से कभी आप संभाल नहीं सके तो मैं तो धड़ाम से नीचे गिरूंगा, सिर फूटेगा, हाथ पैर की हड्डियाँ टूट जाएगी, दवाखाने में भर्ती होना पड़ेगा। बोले मैं बाप हूं ना, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, फिक्र मत कर, तू जो है क्या कर, कूद, मैं तुझे झेल लूंगा। ठीक है, बड़ी हिम्मत करके इधर बाप खड़ा तो हुआ, हाथ फैला करके, और लड़का ऊपर से क्या हुआ, कूदा। जैसे वो कूदा, बाप पीछे हट गया, जड़ान से नीचे गिरा, कमर के लगी, हाथ पैर के लगी, सिर के लगी। लड़का रोता है, कहता है पिताजी आपने ये क्या किया? बोले बेटा ये राजनीति है, राजनीति के अंदर बाप का भी भरोसा नहीं करना। क्या ये राजनीति है? किसी का भी भरोसा नहीं किया जाता है। जहाँ पे किसी के भरोसे पे काम करते हैं तो वहाँ पे जो है लुटिया डुबा देते हैं। ये राजनीति है। तो राजनीति जो है बहुत ही खतरनाक है। राजनीति करना क्या है, हाँ आसान नहीं है। उसमें जो सफल हो जाता है वो सफल हो जाता है, नहीं तो जो है गोते खा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है सुबह कुमार को, क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर वह राजा बनेगा, इसलिए उसको सारी राजनीति वगैरह सब कुछ उसको जो है सिखाया गया है।
और जब वह पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, होशियार हो गया है, तब एक दिन गुरु उसको लेकर के जो है राजा साहब के सभा में आते हैं, अधीन शत्रु राजा के सभा के अंदर, और आकर के कहते हैं कि आपका ये पुत्र अब 72 कला में निष्णांत हो गया, राजनीति वगैरह सब कुछ जो है समझ चुका है, साम दान दंड भेद वगैरह शिक्षा, आप इसकी कुछ भी परीक्षा ले सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। सभा के अंदर राजकुमार की परीक्षा हुई और परीक्षा के अंदर जो है वह सफल हो गया, तो मालूम पड़ गया है कि वह अच्छी पढ़ाई क्या है, पहले ज़माने में क्या है कि ये डिग्रियां नहीं होती थी, अभी क्या हो गई है, डिग्रियां हो गई है ना, डिग्री सही डिग्री चाहिए, आजकल झूठी डिग्री भी बन जाती है, फर्जी प्रमाण पत्र बन जाता है, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा डालो, सामने वाला फर्जी सर्टिफिकेट बना करके दे देता है, तो ऐसे जो है होता है। लेकिन पहले भले ये डिग्रियां नहीं होती थी, परंतु उनकी पढ़ाई ठोस होती थी, है ना। पहले जो हिसाब किताब के जो है, पहले पूर्णा, सवाया, ढाया, पांचा, वो उसका जो है ना हिसाब, ऊँट की चाल कैसी है, वो सब पूरा जो है सिखाया जाता था। अब जो है कुछ भी आपको हिसाब करना है तो कैलकुलेटर लेना पड़ता है, मोबाइल लेकर के उसमें जो है क्या करना है, हिसाब करना पड़ता है। और पहले आदमी बिना कागज कलम के, इधर आप गणित का सवाल पूछो और उधर तुरंत वो उत्तर देते थे, है ना, यानी इतनी वो पढ़ाई होती थी। आज जो है पढ़ने का तो बहुत ज़्यादा, इतनी किताबें हो गई पढ़ने के लिए इतनी किताबें हो गई, जितना बच्चे में वजन नहीं होता है उतना किताबों का वो बैग इतना एक गधे के ऊपर तोड़ करके लेके जाए ना, उतना बैग के अंदर क्या होते हैं। आप भी पढ़े होंगे तो कितनी किताबें थी, अब वो कितनी किताबें हैं, अभी पूरी किताब, और एक डायरी अलग, उसकी डायरी अलग, उसकी डायरी अलग, उसकी डायरी अलग, वो पूरा जो है ना इतना वजन हो जाता है। इसलिए सुबाहु कुमार जब अब पढ़ लिख करके तैयार होकर के आ गया है, राजा साहब ने कुलपति का स्वागत किया है, सम्मान किया है राजसभा के अंदर, और उनको इतना धन दिया है, गहने आभूषण वगैरह, कपड़े लत्ते वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह, अन्न वगैरह, अनाज वगैरह गाड़ियों में भर करके जो है उनके गुरुकुल के अंदर पहुँचाया गया कि आपने हमारे पुत्र को पढ़ा लिखा करके होशियार किया है, आपका उपकार हम नहीं भूल सकते। तो इस प्रकार जो है उनका आभार मान करके उनको जो है वापस अपने गुरुकुल के अंदर पहुँचा दिया गया। अब राजकुमार जो है अपने पिता के साथ में बैठते हैं राजसभा के अंदर। एक दिन राजा रानी ने विचार किया, अब इसको युवराज बना दिया जाए, कुछ जवाबदारी है ना, लड़कों को अगर कुछ जवाबदारी देंगे तो वो लड़के जो है आगे जा कर के जवाबदारी निभाने में सक्षम हो जाएंगे, और उनको काम ही नहीं देते हैं। हमने टाटा नगर के अंदर जो है जमशेदपुर में छात्रावास था, जुगसलाई के अंदर, तो वहाँ पे एक परिवार है, वो परिवार में 5-5 बेटे, कितने बेटे, सब बड़े हो गए, काम करने लायक, लेकिन कुछ भी काम नहीं करने देते बाप, बैठे रहो, खाली खाओ पियो मजा करो, कुछ भी काम नहीं। और न खुद बाप काम करता। आप विचार करेंगे खर्चा कैसे चलता है कि वो पुरानी पीढ़ी थी, पुराना पैसा कमाया हुआ था, मारवाड़ के अंदर जो है जमीन में धन रखा हुआ था, जब यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मारवाड़ जा करके वहाँ से पैसा लेकर के आ जाते हैं और आराम से बैठ करके बाप। लेकिन कितना दिन आदमी बैठे बैठे कितने दिन चलाएंगे, आगे तो एक दिन तिजोरी क्या हो जाएगी, कुछ भी कमाई नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे, 2 पैसा नहीं कमाएंगे और है उसी को खर्च करते चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर दूसरों के सामने हाथ चलाना पड़ेगा, कटोरा लेकर के भीख मांगने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए मनुष्य को जो है आलसी नहीं होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, कुछ न कुछ काम करना चाहिए।
तो यहाँ के राजा साहब ने उसको युवराज बनाया। युवराज के आसन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर उनको बिठाया गया है और उनको सारा काम सौंपा गया है। उन्होंने अच्छी तरह से काम संभाला। युवराज बनकर के सुबह कुमार बहुत अच्छी तरह से जो है राज का संचालन वो कर रहे थे। जनता उनके कार्य से, उनके न्याय प्रणाली से, हर काम में जो है, हर क्षेत्र के अंदर जाकर के वो स्वयं जो है देखते हैं, देखभाल करते हैं। आज तो ये है कि कई बड़े बड़े मंत्री है ना, वो गांव को गोद लेते हैं, लेकिन वापस वो गांव में जाकर के वापस कभी चेहरा भी दिखाते नहीं है। गांव तो गोद ले लिया, लेकिन वहां पे कुछ भी काम, और गोद लेकर के जो पैसा मिला है वो पैसा सब क्या होता है, उनको गांव के खर्चने के लिए, गांव के अंदर कुछ बनाना है, कुछ कार्य करना है, नालियाँ बनाना है या जो भी कार्य करना है, व्यवस्था करना है, तो उसके लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं उनको, है ना। लेकिन वो उसका कुछ भी फायदा, जनता के लिए कुछ फायदा नहीं करते। हाँ, वो अपने घर के लिए वो सारा जो है वो हिसाब बता देते, इसमें ये खर्चा हुआ, उसमें हुआ, पुल बनाया और पुल का पता ही नहीं। तो ऐसे भी जो है होते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था सुबाहु कुमार जी ने राजकीय व्यवस्था संभाली है। राजा साहब निश्चिंत हो गए कि कल ये राजगादी के ऊपर बैठेगा तो कोई भी इसका विरोधी नहीं रहेगा। सब इसके जो है मातहत में रहेंगे, इसके हाथ के नीचे रहेंगे, सभी कार्य करेंगे, क्योंकि स्वयं कार्य कुशलता इसके अंदर है। तो इस प्रकार जो है राजकुमार अब बड़ा हो गया है, यौवन वय में प्रवेश किया है। तो इधर राजा साहब ने पहले से सारी तैयारी की है कि राजकुमार का विवाह करेंगे। तो कन्याएं देखना उन्होंने शुरू कर दिया था, और एक दो नहीं 500 कन्याएं, कितने 500 कन्याएं उन्होंने देखी है। और फिर उसके साथ में उसके रहने के लिए महल, उन्होंने नया महल बनवाया, 500 महल। 500 कन्याएं आएगी, बहू बन करके आएगी, तो सबको अलग अलग मकान, है ना। तो वो इस तरह से वो महल बनाए हैं, और सबके सेंटर के अंदर सुबाहु कुमार का महल बनाया है, और चारों तरफ जो है रानियों के महल बनाए गए हैं। इस तरह से जो है, और शुभ मुहूर्त निकाला गया। एक ही मुहूर्त के अंदर, एक ही मंडप के अंदर एक साथ में 500 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ सुबाहु कुमार का। और 500 ही माँ बाप ने 500 तरह की चीजें दी। हर माँ बाप ने हर कन्या को अपनी बेटी मान करके उन्होंने 500 तरह की चीजें दी हैं। इस प्रकार जो है, और राजा साहब ने भी अपनी बहुओं को खजाना, नौकर चाकर, उनके मंत्री, क्या कैशियर, सबका कैशियर अलग अलग, किसी को किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं। आपकी मन चाहे सो आप खर्च कर सकते हो, आपके मन चाहे जो दान दे सकते हो, किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो क्या मैं करे पूछूं सा, बेटा ने पूछूं, बाप के बेटा ने पूछे, बेटो के बाप ने पूछूं। अब किने पूछे, बाप बेटा ने पूछे कि बेटा बाप ने पूछे। देना होता है तो तुरंत दे देते हैं, और नहीं देना होता है तो बहाने बनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जो है अब वो 500 रानियों के साथ में सुबाहु कुमार जी सांसारिक सुखों का भोग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो आगे कल सुनने से पता चलेगा। रतन कुमार के चरित्र में कल बताया था। रतन कुमार पढ़ लिख करके होशियार हो गया, उसका विवाह भी कर दिया गया। और फिर बाद में जब वो जिस वेश्या के यहाँ पे रह करके उसने ज्ञान लिया था, उसके रूप सौंदर्य को अब उसने निहारा है, तो उसके प्रति वह मोहित हो गया। और मोहित होकर के उसने उस वेश्या के सामने अपनी बात रखी कि तुम मेरे साथ में विवाह करो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह, तो अपने बाप की कमाए हुए पैसे के ऊपर गुलछरे उड़ा रहे हो, है? ये एक दूसरों की कमाई के ऊपर मोह शोक करने वाला आदमी कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो तुम्हारे साथ में रह करके मैं अपना जीवन क्यों, है? तुम कहीं पर भी मेरे नजरों में दिखाई नहीं देते हो, तो मैं तुम्हारे साथ में क्या विवाह करूंगी। पहले कमाओ, उसके बाद में विवाह की बातें सोचो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ,
अभी तो तुम जो है पराए पैरों पर खड़े हो, है ना, वैसाखी। एक पाँव लंगड़ा होता है तो क्या लेना पड़ता है ना? लकड़ी लेनी पड़ती है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी तुम तो दूसरों के सहारे के ऊपर जी रहे हो, अपने स्वयं पैरों पर। जब पैरों पर खड़े हो जाओ तब मेरे सामने बात करना, गेट आउट। तो उसके मन में आया कि मुझे अब कुछ न कुछ करना चाहिए। कब तक जो है बाप की पूंजी के ऊपर मौज मजा करेंगे, मैं कमाऊंगा। तो इसलिए अपने पिता से नम्र भाव से कहा कि मैं परदेश में जाना चाहता हूँ पिताजी, व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए, और अपनी बौद्धिक कौशलता कि मैं व्यापार में कितना कुशल हूँ, कैसा हूँ, ये भी सब, क्योंकि बिना परदेश में गए हुए आदमी की होशियारी पता। घर में आदमी कितना ही होशियार होता है, लेकिन परदेश में जाने के बाद भी पता चलता है कि उसकी होशियारी कितने काम की है। गली का कुत्ता जो होता है वो गली में शेर होता है, लेकिन दूसरी गली में जाए और वहाँ पे जो है गिदड़ बन जाए तो फिर क्या काम कर। गली का कुत्ता होता है ना, यहाँ गली में आप जाओ तो वो भौ भौ करते हुए इतना सामने आएगा, लेकिन वो दूसरी गली में जब आ जाएगा तो दुम दबा करके भागेगा। उसके सामने कोई बड़ा कुत्ता आ गया जबरदस्त तो वो नीचे लौटने लग जाएगा, पूंछ दबा करके जो है नीचे जमीन पे लौटने लग जाता है। वो अपना पेट बताता है, मैं तुम्हारी गाय हूँ, मुझे माफ करो, मुझे मत मारो। उसकी ये अदा है ना। अपने से चोरावर को देख करके वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो इसी तरह से जो है आदमी की बाहर जाने से, घर के बाहर निकलने से पता चलता है वो कितना होशियार है, वो जिंदगी में आगे कहाँ तक बढ़ सकता है, क्या कार्य कर सकता है, कितनी कार्य कुशलता है, ये सब बाहर निकलने पर पता चलता है। तो इसलिए ठीक है, पिता ने कहा, पहले तो बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसका दृढ़ निश्चय देखा तब पिता को बात माननी पड़ी और उन्होंने कहा बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो है तैयारी करता हूँ। उसके लिए उन्होंने 7 जहाज, कितने, 7 जहाज जो पानी के समुद्र के अंदर, 7 जहाज के अंदर माल भरवा दिया। 7 जहाज भर करके माल प्रदेश में व्यापार करने के लिए जाने के लिए, और साथ में 5 करोड़ दिनार, सोने की जो दिनार होती थी वो दिया है 5 करोड़, और कहा कि बड़े आनंद के साथ में जाइए। और साथ में सलाह देने के लिए एक मित्र, अच्छा जो समझदार था, वो उसके साथ में दिया है मित्र के रूप में। साथ में 500 रक्षा के लिए सुबह सैनिक, जहाज की रक्षा के लिए, और उसके धन माल वगैरह और जान की रक्षा के लिए 500 सैनिक भी दिए हैं, तैयार कर दिए हैं। और सभी इस तरह से तैयार होकर के अब शुभ मुहूर्त के अंदर, क्योंकि कोई भी व्यापार धंधे करने के लिए निकलते हैं, कोई भी दुकान भी आप चालू करते हो तो पहले मुहूर्त क्या निकालते हैं, मुहूर्त निकालना पड़ता है। बिना मुहूर्त के, है ना, राहु कालम में करते हैं क्या? राहु कालम में उठावना भी नहीं करते। जो गुजर जाता है उसका उठावना भी राहु कालम में नहीं होता है। वो अभी जो है चौगड़िया देखते हैं कि अभी राहु कालम है, यमगंडम है, क्या है, तो वो सब देख करके बाद में जो है उठाना वगैरह किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे शुभ मुहूर्त के अंदर पंडित को जो मुहूर्त कुछ करके शुभ मुहूर्त के अंदर उनको जहाज के किनारे पर, समुद्र के किनारे के ऊपर आए वहाँ पे, और अब उनको वहाँ पे माता पिता उनको विदाई दे रहे हैं। उन माता पिता के चरणों में नमस्कार किया है, आशीर्वाद लिया है। और पिता जब वो रवाना हो रहे हैं तब कहा बेटा तुम प्रदेश में जा रहे हो, पहली बार, क्या पहली बार प्रदेश में जा रहे हो, थोड़ा सावधान रहना, घोड़े बेच के नहीं सोना। प्रदेश में जाते हो घोड़े बेच के सोते हो, जैसे जो है अपने सपनों की दुनिया में सो जाते हैं तो बाद में कोई भी चोर वगैरह माल लेकर के, बैग वगैरह उठा करके लेके चले जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन लेके गया। इसलिए हमेशा मनुष्य को प्रदेश में यात्रा के अंदर सावधान रहना आवश्यक है। तो सावधान रहना, और एक बात का विशेष ध्यान रखना
तुम यहाँ से जाओगे, रास्ते में कुड़कटहा, समुद्र के किनारे पर कुड़कटहा जो है द्वीप आएगा, तो वहाँ पर तुम मत जाना, क्योंकि वहाँ पे वहाँ का जो राजा है वो अन्यायी राजा है, वहाँ का प्रधान भी अन्यायी है, वहाँ के व्यापारी भी अन्यायी है, धूर्त लोग हैं। कभी भी जो कोई भी भूल चूक करके भी कोई परदेसी वहाँ पे चला जाता है तो अपना पूरा सब कुछ गंवा करके वहाँ से खाली हाथ लौटता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग जो है सामने वाले को कंगाल बना देते हैं, बातों बातों के अंदर उलझा करके उनकी सारी संपत्ति जो है वो लूट लेते हैं। इसलिए तुम जो है वहाँ पे जाना मत, क्योंकि वहाँ पे सभी ठगों का वास, ठग होते हैं ना, है ना, चोर ठगाई करने वाले कितने होशियार होते हैं, उस्ताद होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। एक भाई ने सुना था कि दिल्ली के अंदर बहुत ठग रहते हैं, हर जगह पे, बम्बई में भी एक चोर बाजार, दिल्ली में भी है, वहाँ पे जाते हैं तो अगर सावधान नहीं रहे तो माल आपका हाथों में से गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो भाई जो है दिल्ली गया कि यहाँ के ठग की परीक्षा करना है कि ठग कैसे होते हैं, सुना है यहाँ के ठग बहुत होशियार होते हैं। गली गली में घूमा, बाजार बाजार में घूमा, और जब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए लेकिन उसको तो कोई मिला नहीं, तो एक सर्कल के ऊपर खड़ा होकर के वो जो है आवाज़ करने लगा, भाषण देने लगा कि मैंने सुना है दिल्ली के अंदर बहुत ठग होते हैं, बहुत चोर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है। लेकिन तो उसको जो आवाज़ बोल रहा था तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, सुन रहे उसकी बात को। लेकिन 3 दिन हो गए लेकिन मुझे एक भी कोई मिला नहीं। तो पड़ोस के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने कहा साहब तुम्हारी जेब में है क्या? 60 कौड़ी है, वो भी फूटी कौड़ी है। कितनी? 7 कौड़ी होती ना, मारवाड़ कौड़ी खेलते थे पहले, है ना, कौड़ियों का खेल होता है। तो वो कौड़ी है, 7 कौड़ी है, वो भी क्या है? फूटी है, वो भी किसी काम की नहीं है, उसको भी लेकर के जाओ बाजार में तो भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे जेब में 7-8 बार निकाल करके देख चुका हूं, तो सब जेबों के अंदर कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें लूटे क्या? यानी वो इतना साथ में उसके साथ साथ पीछे पीछे घूम रहा था, उसने कितनी बार जेब में हाथ डाला, कितना निकाल के देखा, वापस उसकी जेब में डाल दिया, लेकिन उसको पता नहीं चला। ऐसे ठग होते हैं, ऐसे चोर होते हैं। और बम्बई की चोर बाजार की बात बताता हूँ, हमारे पूज्य श्री कविवर प्रवर्तक श्री हीरालाल जी महाराज साहब, उन्होंने सुना था कि चोर बाजार है, तो एक बार उनकी भी इच्छा हो गई चोर बाजार की, कैसा चोर बाजार कैसा है, नाम बहुत सुना है, तो इसके लिए वो चोर बाजार के अंदर अपने हाथों में कुछ पेंसिल है ना, वो पेंसिल लेकर के हाथ में, और चोर बाजार के अंदर महाराज जी जा रहे हैं, इस कोने से उस कोने तक गए, हाथ में एक भी पेंसिल नहीं, और महाराज जी को पता भी नहीं चला उनके हाथ में से कब पेंसिलें कब निकली हैं, उनको पता भी नहीं चला। उन्होंने कहा वाकई में ये चोर बाजार है कि यहाँ पे जो है इतने होशियार हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ठग संसार के अंदर बहुत जगह पे होते हैं, ठगाई करने वाले होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, धाड़ा डालने वाले होते हैं, डाकू होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे जो कुड़कटहा नामक जो द्वीप है, वहाँ पे जाने के लिए पिता ने अपने पुत्र को, रतन कुमार को मना किया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा 4 जो है वणिक, 4 महाजन जो है बहुत चालाक है, सबके नाम अलग अलग है, एक लोभानंद है, एक लोभ सागर है, एक लोभागार है, एक लोभ समुद्र है, लोभ, सब लोभ ही लोभ नाम के हैं। तो इसलिए बेटा तुम जो है बहुत ध्यान रखना, और वहाँ पे तुम जाना नहीं, और जाओ तो रुकना नहीं, कभी रास्ते में आ जाए वो क्षेत्र तो वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है पिताजी बोल करके
पिता का आशीर्वाद लेकर के, और अब वो जहाज के अंदर बैठे हैं और यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया है। जहाज चले जा रहे हैं समुद्र के अंदर, पुण्य का उदय होता है तो निर्विघ्नता से, बिना कोई बाधा के, बिना कोई आंधी तूफान के, है ना। और नहीं तो देखो कितना तूफान केरला में कल परसों जो है तूफान आया, पहाड़ जो है टूट करके जो पहाड़ से जो है गिरा है, जिसके वजह से 4 गांव क्या हो गए, नेस्त नाबूद हो गए हैं। कितने लोग जो है मर गए, मिट्टी में दब गए। तो ये सब जो होता है, ये जब हमारी पुण्यवानी क्षीण होती है, पाप कर्म का उदय होता है, तो ऐसी ये घटनाएं होती हैं। इसलिए कहा है मनुष्य को हमेशा जो है ज़्यादा पाप कर्म न कमाते हुए शुभ कर्म कमाना चाहिए, कि जिससे आदि व्याधि उपाधि कष्ट वगैरह ये सब नहीं आए जीवन के अंदर, सुख शांति से जीवन व्यतीत होवे। तो ऐसे ये पुण्यवान है, भाग्यशाली है रतन कुमार, कि जिससे जो है जहाज उनका आनंद के साथ में चला जा रहा है। आगे वो कहाँ जाते हैं, आगे क्या घटना चक्र होता है, वो आगे सुनने से पता चलेगा। आयन बिल के अंदर कुछ लोगों ने कल नाम लिखाए हैं, और भी नाम जिनको भी आयन बिल जो है करना है, यहाँ पे 2 तारीख को, यहाँ पे 2 तारीख को जो है आयन बिल रखे हैं। वैसे 5 तारीख को श्री रामपुर में है, और वैसे रसीद जो है आपको वो काटेंगे, लेकिन 2 तारीख के दिन यहाँ पे जो है आयन बिल सामूहिक रूप में अपने जैन भवन के अंदर ही, जैन उत्तम अंकित विला के अंदर व्यवस्था होगी आयन बिल की। तो आप अवश्य सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयन बिल के अंदर नाम लिखाइए। पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। सच कहूँ गुरुदेव आपके इस आध्यात्मिक चातुर्मास, सच कहूँ गुरुदेव आपके इस आध्यात्मिक चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी के बिना हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। यहाँ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य, स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक परम पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारे संघ का सौभाग्य है कि मूर्ति पूजक समाज के वरिष्ठ श्रावक रत्न श्रीमान सा पारसमल जी सा लोढ़ा, जो कृष्णराजपुरम जैन मंदिर जी का मुख्य संचालन करता भी है, ये भी हमारे बीच इस जनसभा में पधारे। आपका श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार। गुरुदेव ने फरमाया है कि 2 तारीख को उपाध्याय प्रवर कवि रत्न श्री केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर के तत्वाधान में जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में आंबिल की व्यवस्था रखी गई है। कल कई महानुभाव सदस्यों ने अपना नाम लिखा है, उन सभी से निवेदन है आज कृपया रसीद भी प्राप्त कर ले लें, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके। 2 तारीख को 2 अगस्त को अपने संघ में आंबिल की व्यवस्था है, और जो महानुभाव 5 तारीख को करना चाहते हैं गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, उनकी आंबिल की व्यवस्था श्रीरामपुरम स्थानक में रखी गई है। कृपया इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। 2 तारीख को अपने संघ में होगा, और 5 तारीख का आंबिल श्रीरामपुरम स्थानक में होगा। और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, प्रति रविवार को अल्पार की व्यवस्था की योजना, जिसका नकरा मात्र 15,000 रुपए रखा गया था, इसमें अनेकों नाम आए, जिसमें सर्वप्रथम श्री कपूर चंद जी साहब, ललित कुमार जी साहब खिवेसरा, महालक्ष्मीपुरम संजीवनी मेडिकल वालों ने अपना नाम दिया था। उसके पश्चात सन्वी पुष्पा देवी उत्तम चंद जी आचा परिवार, श्रीमान सा राजेश कुमार जी हितेन कुमार जी कोठारी परिवार, श्रीमान सा अनूप कुमार जी अखिल कुमार जी मेड़तवाल परिवार ने अपना नाम दिया है। और कोई भी इच्छुक महानुभाव सदस्य अपना नाम देना चाहे तो कृपया जल्दी से जल्दी अपना नाम दे दिया है। हर्ष हर्ष जय जय। इसमें एक नाम श्रीमान अपने संघ के सहमंत्री श्रीमान सा सुरेश कुमार जी सा उत्तम चंद जी सा बागमार,
राज तिलक पेपर वालों ने भी अपना नाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि संघ की योजना चल रही थी श्रोताओं की परीक्षा, श्रोताओं की परीक्षा के भाग 3 का आज संस्करण है, जिसमें आपसे 3 प्रश्न किए जाएंगे। सभी से करबद्ध निवेदन है, कृपया अनुशासन का पालन कीजिए। सबसे प्रथम प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी जी की प्रार्थना के रचयिता कवि का नाम क्या है? भगवान महावीर स्वामी के प्रार्थना के रचयिता कवि का नाम क्या है? जिन किन्हीं महानुभाव को इसका जवाब पता है कृपया हाथ उठाएं। सबसे पहले महिलाओं से ये जवाब की अपेक्षा श्रीसंत करता है। भगवान महावीर स्वामी के प्रार्थना के रचयिता कवि का नाम क्या है? योगेंद्र मुनि। बराबर। हर्ष हर्ष जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, किस विमान से किस राजा के यहाँ चंदा प्रभु स्वामी का जीव आया था? जो प्रार्थना गुरुदेव प्रतिदिन करवाते हैं, उसी के रिलेटेड ये प्रश्न, किस विमान के किस राजा के यहाँ चंदा प्रभु स्वामी का जीव आया था? पुरुषों से अपेक्षा है कि कृपया मौन धारण न करके इस प्रश्न का जवाब दें। किस विमान के किस राजा के यहाँ चंदा प्रभु स्वामी का जीव आया था? प्रवचन के पहले जो प्रार्थना बोलते हैं ना, दूसरी प्रार्थना, पहली महावीर स्वामी की दूसरी जो प्रार्थना है, तो वो उसका प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। गुरुदेव, यहाँ पे समस्या ये है कि अधिकांश महानुभाव जाप होने के बाद ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जाप से अपन को कोई मतलब है नहीं, लेकिन मतलब यहाँ आ जाता है कि उसी जाप से प्रश्न भी आ गया है। इसीलिए सभी से निवेदन है, कृपया ठीक 9 बजे इस धर्म सभा में पधारने की कोशिश करें। किस विमान से किस राजा के यहाँ चंदा प्रभु स्वामी का जीव आया था? महिलाएं अगर जयंत विमान से किस राजा के? अब राजा का नाम बताइए। नहीं, 50% सही है, लेकिन जैसे पहले कहा गया था कि आधा अधूरा जवाब मान्य नहीं होगा, थोड़ा और अपने मस्तिष्क के टॉप फ्लोर पर जोर लगाकर इसका जवाब मिल सकता है, क्योंकि ये हमेशा यही प्रार्थना गुरुदेव के मुखारविंदों से होती है। अच्छा, एक मिनट, कोई जवाब दे रहे हैं क्या? हाँ, बराबर, सही, बराबर। पहले पूछना पड़ता है, जवाब देते फिर बाद में पास करना। आप मत बोलो, आप बोले ना आगे बन जाए, जो भी रहे मन में रखो। आप थोड़ा लिख रहे तो पूरा लिख दे। ये विनोद जी ने। तीसरा और आखिरी प्रश्न, श्रोताओं की परीक्षा का भाग 3 का अंतिम प्रश्न, किस शहर की कितनी मंडियों का वर्णन किया गया? गुरुदेव के प्रवचन के दरमियान किस शहर की कितनी मंडियों का वर्णन किया गया? ये बहनों की तरफ से नहीं, आप तो प्रथम अंक के विद्यार्थी लगते हैं, और कोई महानुभाव सदस्य अपना जवाब देना चाहते? आगरा मंडी, आगरा के कितनी मंडियों का नाम वर्णन किया गया? कोई अगर जवाब सुनकर पास कर सकता है? आवाज नहीं है। सही बात, हर्ष हर्ष जय जय। प्रवचन और मंगलिक के पश्चात
पश्चात स्टेशन की तरफ से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभाव सदस्यों से निवेदन है प्रभावना लेकर पधारे और बाहर से पधारे हुए महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था उत्तम अंकित बिरला जैन भवन में ऊपर चौकी में की गई है। आप सभी महानुभाव सदस्यों से निवेदन है कृपया स्टेशन को आपकी सेवा का मौका जरूर। और इस रविवार को अमावस के दिन परम पूज्य गुरुदेव श्री केवल मुनि जी महाराज साहब और आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती गुरुदेव के सानिध्य में इसी मंडप में रखी गई है। सभी से निवेदन है ज्यादा संख्या में पधारे और मंगली के पश्चात उस दिन श्रीमान सा कपूर चंद जी सा ललित कुमार जी सा खिवेसरा की तरफ से भी अल्पार की व्यवस्था रखी गई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। पंचकान एकाशना एक टाइम कर रहा है सुराम पाणम खाए मनसाई